हेलो एवरीवन, दिस इज नंदिनी शर्मा। वेलकम यू ऑल टू लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट। आज हम एसएससी सीजीएल 2024 के टीयर 1 की 9 सितंबर 2024 का हम सेकंड शिफ्ट का रीजनिंग सेट सॉल्व करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। देखिए, हमें एक फिगर दिया गया है, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि कितने ट्राइंगल्स दिए गए हैं। देखिए, 1 2 3 एंड 4। सो हमें कितने ट्राइंगल्स दिख रहे हैं इस फिगर में? 4। सो इसमें से कितने ट्राइंगल है? ओनली 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिरर इमेज पे बेस्ड है। इस क्वेश्चन में हमें एक मिरर इमेज दी गई है। मिरर इमेज हमेशा हमें लेफ्ट का राइट शो करती है। देखिए, हमें यहाँ पर जो लेफ्ट में इमेज दिख रही है, ये हमें यहाँ पर राइट में दिखनी चाहिए। अब राइट में यहाँ पर यू एज इट इज दिखेगा, डब्ल्यू एज इट इज दिखेगा, एक्स एज इट इज दिखेगा, एम भी एज इट इज दिखेगा। सिर्फ चेंज होगा जेड। देखिए, हम देखते हैं हमारा ये सारे लेटर एज इट इज दिख रहे हैं यहाँ पर, एंड जे चेंज हो रहा है। सो दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मिरर इमेज पे बेस्ड है। सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड। ओके, देखिए, हमें एक मिरर दिख रहा है, एमएन पे प्लेस्ड है, एज शोन हमें दिखाई दे रहा है। इसमें भी हमें यही बताना है कि लेफ्ट की इमेज राइट में कैसी शो होगी। देखिए, 2 जब लेफ्ट का राइट में जाएगा तो ऐसे शो करेगा, सभी में ऐसे शो है। ओके, 4 जब इधर शो होगा तो ऐसे ऐसे शो करेगा। देखिए, तो ये एलिमिनेट हो चुका है, ये भी एलिमिनेट हो चुका है, ये ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं जिनमें यहाँ पे प्लेस चेंज कर दिए। सो ये भी एलिमिनेट हो गया, बचा ये आंसर। सो दिस इज योर राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन 4। देखिए, हमें यहाँ पर 2 इक्वेशन दी गई है जिनमें कुछ ऑपरेशंस लग रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में इनमें कुछ ऑपरेशन जो भी लग रहा होगा वही इन ऑप्शंस में से किसी एक में लग रहा है। देखिए, हम देखते हैं यहाँ पर, चेक करते हैं यहाँ पर क्या लग रहा है। देखिए, हमें दिखाई दे रहा है 3 2 जा 6 प्लस 11 17 होता है। सेम हमें यहाँ पर भी दिखा रहा है 5 2 जा 10 प्लस 11 21 होता है। हमें यहाँ पर भी दिख रहा है 4 3 जा 12 प्लस 11 23 होता है। सो दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए, ये एक सीरीज क्वेश्चन है, लेटर सीरीज क्वेश्चन है जिसमें कुछ कुछ प्लेस दी नहीं है हमें, जिनको हमें फाइंड करना है। देखिए, हमें यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, यहाँ पर ज्यादा लेटर्स दिए रहते हैं, वहां से हमें पैटर्न फाइंड करना होता है। देखिए, जैसे हमें यहाँ पर दिख रहा है NAB NANAB, और यहाँ हमें दिख रहा है NANABA। सो हमें पैटर्न क्या दिख गया? NANA एंड BA। ये पैटर्न हमारा चल रहा है। देखिए, अब यहाँ पे अगर BA है तो हमें यहाँ पर भी करना होगा BA। अब NA से भी पहले क्या आना चाहिए? एक और N आना चाहिए, तो NANA। अब हमें यहाँ दिखाई दे रहा है NABA, यहाँ N के बाद A। सो हमारी सीरीज क्या बनी? ANBAN। सो दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, in a certain code language, let it go is coded as this. It is coded as this. What is the code for it? हमें कोड का it का कोड पूछा है। देखिए, हम देखते हैं हमारे पास it दोनों जगह पर दिया हुआ है, यहाँ पर भी it है एंड यहाँ पर भी it है। तो हमें इसका कोड देखना है कि दोनों में सेम कौन सा कोड है। हमें दिख रहा है VC दोनों में ही दिया गया है, बाकी और जो 2 कोड दिए हैं वो डिफरेंट है। सो हमारा आंसर हो गया VC। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलो, सिलोजिज्म पे बेस्ड है, इजी होता है सिलोजिज्म। देखिए, हमें इसे वेन डायग्राम से सॉल्व करना होता है। जैसे हमें फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है, ऑल फैंस आर ब्राउन। सो ऑल फैंस आर ब्राउन, सारे फैंस ब्राउन के अंदर है। सम ब्राउन्स आर चेयर। अब हमें दिया गया है कुछ ब्राउन चेयर है। सो ये कुछ ब्राउन चेयर हो गई। नाउ हमें दिया गया है सम चेयर आर प्लास्टिक, कुछ चेयर प्लास्टिक है। देखिए, ये कुछ चेयर है जो प्लास्टिक है। अब हमें कंक्लूजन चेक करने दिया, सम ब्राउन आर फैन, कुछ ब्राउन फैन है। देखिए, हमारा पूरा फैन ही हमें ब्राउन में दिखाई दे रहा है। तो ये राइट कंक्लूजन है। सेकंड दिया है हमारे पास, सम चेयर्स आर ब्राउन, कुछ चेयर ब्राउन है। देखो, यहाँ दिख रहा है हमें कुछ चेयर ब्राउन है, दोनों में कुछ कॉमन है। सो ये भी फॉलो करता है। नो चेयर इज प्लास्टिक, यहाँ पर कहीं पर भी नो का कोई भी क्रॉस नहीं लगा है। सो ये कंक्लूजन गलत है। सो ओनली कंक्लूजन 1 है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। देखिए, ये सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि नेक्स्ट सीरीज में लेटर कैसे चेंज होंगे। इधर हमें ए दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट इस कॉर्नर पे ए दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट इस कॉर्नर पे ए दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट इस कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है। नाउ अब इस कॉर्नर पे आ जाएगा।
कई बार पोजीशन चेंज हो जाती है जो हमें देखना पड़ता है। देखिए जैसे हमें यहाँ पर एरो की पोजीशन दिखाई दे रही है, एरो एज इट इज चला आ रहा है, एरो की पोजीशन बिल्कुल चेंज नहीं हो रही, सो एरो यहाँ पर भी चेंज नहीं होगा। एरो सिर्फ अप एंड डाउन चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पे ऊपर है एरो, यहाँ नीचे है, यहाँ ऊपर है, यहाँ नीचे है, यहाँ फिर से ऊपर हो जाएगा। सो हमारा कोई भी ऑप्शन इससे एलिमिनेट नहीं हो रहा है। ठीक है, हम आगे और देखते हैं। ट्राइंगल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए ट्राइंगल यहाँ पर नीचे फेस कर रहा है, यहाँ भी नीचे फेस कर रहा है, बट यहाँ ऊपर फेस कर रहा है। तो जो भी एलिमेंट यहाँ आता है एलिमेंट, वो ऊपर आके फेस चेंज कर लेता है। तो हमारा ए भी ऊपर फेस चेंज करेगा, ट्राइंगल भी हमारा फेस चेंज करेगा। यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे दो हमारे बचे, देखिए पी इस कॉर्नर पे, देन फिर ऊपर, फिर इधर। अब पी यहाँ आना चाहिए, बट पी यहाँ आके चेंज हो जाएगा, सो पी ऐसे आएगा। एरो ऊपर, देन नीचे, देन नीचे, देन नीचे, इधर भी नीचे ही आना चाहिए। ओके, देखिए अब हम ये चेक करते हैं हमारे पास ये किस ऑप्शन में दिया गया है। सो यहाँ पर दिस इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है ब्लड रिलेशन का। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, पहले हमें इक्वेशन हमें सॉल्व करनी होती है इन कोड के बेस पे। देन हमें बताना है कि एफ सी से कैसे रिलेटेड है। देखिए हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। हम इसमें दो साइन का यूज करेंगे, एक प्लस एक माइनस। प्लस जो कि मेल को रिप्रेजेंट करेगा और माइनस जो कि फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। देखते हैं, हमारे पास इक्वेशन दी गई है ए प्लस बी। ए प्लस बी का कोड कहता है ए इज सिस्टर ऑफ बी, सो ए इज सिस्टर ऑफ बी। देन हमें दिया गया है बी माइनस सी, बी इज फादर ऑफ सी, बी इज फादर ऑफ सी। सी डिवाइड डी, सी इज मदर ऑफ डी। देन डी स्टार ई, डी इज वाइफ ऑफ ई। ई माइनस एफ, तो ई इज फादर ऑफ एफ। देन दिया गया है एफ डिवाइड जी, एफ इज मदर ऑफ जी। अब हमसे पूछा गया था एफ और सी का रिलेशन क्या है। देखिए एफ यहाँ पे हमें दिख रहा है, दोनों ही फीमेल फीमेल है। इधर भी माइनस साइन है, इधर भी माइनस साइन है, दोनों फीमेल है। और इधर दिख रहा है कि ये इसकी ग्रैंड डॉटर है। सो या तो डॉटर्स डॉटर या फिर ग्रैंड मदर डॉटर रिलेशन होगा। सो इधर हमें दिख रहा है डॉटर्स डॉटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए हमें यहाँ पर दिया गया है इजिप्ट एंड नील। हमें यहाँ पे ये दो वर्ड दिए गए हैं। देखिए इजिप्ट एक कंट्री होती है एंड नाइल एक उसकी रिवर है। तो हमें यही रिलेशन बताना है कि इनमें से किस में ये रिलेशन फॉलो हो रहा है। जैसे हमें दिख रहा है साउथ कोरिया एंड मिकोंग। मिकोंग रिवर साउथ कोरिया की नहीं होती, मिकोंग एशिया की रिवर होती है। सेम हमें दिख रहा है कोलोराडो रिवर ब्राजील की नहीं होती है, कोलोराडो रिवर होती है मैक्सिको की। सेम हमें यहाँ पर भी दिख रहा है कि रशिया की मिसिसिपी रिवर नहीं होती, मिसिसिपी रिवर होती है यूएसए की। सो हमारा राइट आंसर है म्यांमार, इरावदी रिवर म्यांमार की ही होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 11th। In a certain code language, it is your life is written as this, it's your food is written as this. How will food be written in that language? देखिए हमें बताना है फूड का कोड। फूड हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन में है, ये वाली में। ना ये दोनों में जो कॉमन वर्ड दिख रहे हैं वो है इट्स योर। सो हम इनको देखते हैं, इट्स योर इसमें भी है। नाउ जो इस इक्वेशन में जो हमारे पास कोड होगा वो फूड का सिंगल होना चाहिए, जो क्या है हमारे पास बी है। बी ए सिर्फ इसी में है, इसमें नहीं है। सो इसका राइट आंसर हो गया बी ए। Next question. The position of how many letter will change if each of the letter in the word system is arranged in the English alphabetical order? देखिए हमारे पास एक वर्ड दिया गया सिस्टम, जिसमें वो बोल रहे हैं कि कितने लेटर्स की पोजीशन चेंज होगी जब ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर सीरीज में जमेंगे। देखिए हम इनको जमाते हैं, पहले इन्हें हम इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। हमें यहाँ पर दिख रहा है S19, T20, E5, M13। नाउ हम इनको जब प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो यहाँ ऐसा आएगा E M S S T एंड Y। सो ये चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, ये भी एंड ये भी। सो 1 2 3 4 एंड 5। सो आपका आंसर हो गया 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 13th। हमें सीरीज दी गई है, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि कैसे चेंज हो रही है। देखिए यहाँ पे हमें एरो दिख रहा है ऊपर, नाउ यहाँ दिख रहा है, नाउ यहाँ, फिर यहाँ। सो अब कहाँ आना चाहिए, नीचे। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सीरीज क्वेश्चन है, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है। देखते हैं क्या दिया हमें सीरीज। देखिए हमें सीरीज में बहुत कम डिफरेंस दिखाई दे रहा है। जब ऐसा डिफरेंस दिखाई देता है तो या तो एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है। हमें दिख रहा है यहाँ पर 24 का
डिफरेंस है, ऐड हो रहा है। नाउ 27 का एडिशन हो रहा है। नाउ यहाँ पर 30 का एडिशन हो रहा है। यहाँ पर 33 का एडिशन हो रहा है। देखिए सभी में 3 इंक्रीज हो रहा है। सो नेक्स्ट नंबर में भी 3 इंक्रीज होगा, सो 36। सो योर आंसर इज 249। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके सिलॉजिज्म का क्वेश्चन है। हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, नो रिवर इज माउंटेन, कोई भी रिवर माउंटेन नहीं है। सो यहाँ पर क्रॉस रिलेशन आ जाएगा। नाउ सम रिवर आर एनिमल, कुछ रिवर एनिमल है। हमें बोला गया कुछ रिवर एनिमल है। इसके बाद बोला गया सम बर्ड आर माउंटेन, कुछ बर्ड माउंटेन है। कुछ बर्ड माउंटेन है। देखिए हमारे पास कंक्लूजन में दिया गया है नो एनिमल इज अ माउंटेन। क्या कोई भी एनिमल कभी माउंटेन नहीं हो सकता है? ये गलत है। देखिए ये सारे एनिमल माउंटेन में जा सकते हैं। नो एनिमल ऐसा नहीं हो सकता, ये एनिमल जा सकते हैं माउंटेन में। सो ये गलत है। नेक्स्ट दिया गया है नो रिवर इज अ बर्ड, क्या कोई भी रिवर कभी बर्ड नहीं हो सकती? गलत है। इन दोनों के बीच में कोई भी बाउंडेशन नहीं है, ये इसमें जा सकती हैं। सो ये भी गलत। सो आपका आंसर हो गया नीदर कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो। 16 ओके। देखिए ये भी एक सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें जो यहाँ पर ऑपरेशन लग रहा होगा वही इसमें होगा और वही इन ऑप्शंस में से किसी एक में होगा। देखिए हमें यहाँ पर थोड़ा बड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है, जैसे 18, 378 एंड 7। इधर कुछ ऑपरेशन लग रहा है जिसके कारण ये आंसर आ रहा है। सेम सेकंड में लग रहा है, सेम वही आंसर में लगेगा। देखिए हमें यहाँ दिखाई दे रहा है 18 सेवेंजा होता है 126 एंड 126 थ्रीजा होता है 378। क्या यही ऑपरेशन हम चेक करते सेकंड में भी लग रहा है? 14 इंटू 5 70 एंड 75 73 210। ठीक है, यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। सो यही ऑपरेशन हमारे आंसर में भी फॉलो हो रहा होगा। देखिए 135 एंड 3 40 एंड 5। सो ये हमारा आंसर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 17। देखिए यहाँ पर भी हमें एक सीरीज बेस्ड ही क्वेश्चन दिया गया है। हमें चेक करना है कि इसके बाद वाली सीरीज में क्या आएगा। जो ऑपरेशन इनमें लग रहा है वही उसमें भी लग रहा होगा। देखिए हम चेक करते हैं। हमारे पास दिया है 16, 33, 67, नाउ 19, 39 एंड 79। नाउ हमें यहाँ पर बताना है क्या आएगा। देखिए 16 और 19 में हमें गैप दिखाई दे रहा है 3 का, 3 प्लस हो रहा है। यहाँ हमें गैप दिखाई दे रहा है 6 का, जो भी प्लस हो रहा है। एंड यहाँ हमें गैप दिखाई दे रहा है 12 का, जो कि प्लस हो रहा है। देखिए यहाँ हमें क्या दिख रहा है, ये डबल हो रहा है। 3 का डबल 2, 6 का डबल 12। तो यही ऑपरेशन यहाँ लगेगा। अब देखिए 16 के बाद 19, देन 19 के बाद 3 प्लस 22, देन अब 33 के बाद 39, देन 6 प्लस हमारे पास क्या आया, 33 से 6 प्लस हमारे पास 39 आया था, देन उसका डबल 12, देन 24, 45। नेक्स्ट हमें करना है 12 का डबल। इसमें इससे ये आया है 12 के डबल से, देन 12 के डबल से यहाँ पे आ जाएगा 91, जो कि 24 का गैप बता रहा है हमें। सो दिस इज योर आंसर। 18th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें हमें कुछ ऑपरेशन लग रहा है, वो चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में ऑपरेशन ऑड बता रहा है। देखिए हमें बताया गया है यहाँ पे 15 में कुछ ऑपरेशन होगा जिसके कारण 48 आंसर आ रहा है। या तो ऐड हो सकता है, या मल्टीप्लाई हो सकता है, या डिवाइड या माइनस कुछ भी हो सकता है। हम चेक करते हैं। देखिए हमें दिख रहा है 15 3 35, 15 3 45 होता है। देन 48 के लिए हमें 3 प्लस करना पड़ेगा। सो हमें यहाँ पर रिलेशन दिख रहा है मल्टीप्लाई 3 प्लस 3। नाउ हम सेकेंड में देखते हैं यही हो रहा है क्या। 12 3 36, देन प्लस 3 39। ओके थर्ड में भी यही फॉलो हो रहा है। 13 3 39 प्लस 3 42। नाउ इसमें ये फॉलो नहीं हो रहा है, सो ये ऑड है। 19th ओके 19th क्वेश्चन हमें पेपर फोल्डिंग का दिया गया है। देखिए जब आपको इसे अनफोल्ड करना रहेगा तो ये क्या सीक्वेंस बनाएगा। देखिए अभी हमें यहाँ पर दिख रहा है, जब ये खुलेगा तो एक बॉक्स यहाँ भी बनेगा, एक बॉक्स यहाँ भी बनेगा,
एंड एक बॉक्स यहाँ भी बनेगा। हमें ये चेक करना है कि हमारा स्क्वायर बीच में किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए हमें इसमें नहीं दिख रहा है एलिमिनेट, इसमें भी नहीं दिख रहा है एलिमिनेट, इसमें भी नहीं दिख रहा, सिर्फ इसी में दिख रहा है। सो दिस इज योर आंसर। नाउ 20 भी पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। देखिए इसमें हमें दिख रहा है दो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, एक कॉर्नर पे एक मिडिल पे है। सो मिडिल में ये स्क्वायर बनाएगा, जब ये इधर ओपन होगा तो इधर आएगा, जब ये इधर से ओपन करेंगे तो इधर एक स्क्वायर सर्कल आएगा एंड एक इधर आएगा। सो बीच में हमारा स्क्वायर का सर्कल का स्क्वायर बन रहा है एंड एक एक कॉर्नर पे आ रहे हैं। सो देखिए हमारा ये कहाँ है, यहाँ पर सिर्फ दो हैं, यहाँ के नहीं है, सो ये एलिमिनेट हो गया। ये दिख रहा है हमें, सो दिस इज योर आंसर, और ये सारे एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका लेटर सीरीज का ही क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर कुछ पेयर दिए गए हैं लेटर के। देखिए EJ OT KPUZ PFOI CHMR, इनमें कुछ डिफरेंस है, जिनका कुछ मतलब तीन ऑप्शन सेम है और एक डिफरेंट है। आप देखिए इनमें से एक कोई सा ऑड है। देखिए जैसे हमें बताया है ENJ OTKPUZ PFOI CH एंड MR। देखिए इनमें डिफरेंस हमें 5-5 का दिखाई दे रहा है। इनमें भी हमें 5 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, बट इनमें हमें 5 का नहीं दिखाई दे रहा। सो ये ऑड है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, इंटरचेंज वाला आया है। इसमें हमें सीरीज दी गई है जिसमें आपको साइन इंटरचेंज करना है। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज एंड इनटू एंड डिवाइड आर इंटरचेंज। देखिए हमें इस इक्वेशन में साइन इंटरचेंज करना है। पहले इसे सॉल्व करने से पहले आपको बोर्ड मास रूल आना चाहिए। बोर्ड मास रूल क्या कहता है? B for bracket, O for off, D for divide, M for multiply, A for addition एंड S for subtraction। देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें ये बोर्ड मास रूल को अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें हमें इसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, देन ऑफ, देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन ऐड, देन माइनस। सो हम देखते हैं हमें हमारी इक्वेशन क्या देती है साइंस। देखिए 1604 डिवाइड 4 प्लस 525 मल्टीप्लाई 5 देन माइनस 73 इज इक्वल्स टू 0। देखिए हमें सबसे पहले बोला गया है डिवाइड करना है, सो हम इसको डिवाइड करते हैं। 4 4 जा 16 एंड 4 1 जा 4। नाउ हमें बोला गया है मल्टीप्लाई करना है, सो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 11 12, 2 कैरी 1, 5 5 जा 25 26। नाउ हमें माइनस करने के लिए 73 दिया, हमें पहले ऐड करना है, सो हम इसे ऐड करेंगे। 6 2 0 कैरी 1 3। नाउ अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 2 9 5 एंड 3। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके सिलेक्ट द लेटर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ओके देखिए इसमें हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। एक सीरीज चल रही है यहाँ पर भी, उसमें हमें ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कि क्या आएगा इन ऑप्शंस में से। देखिए हमें यहाँ पर एक एक के गैप दिखाई दे रहे हैं, सभी में हमें एक एक लेटर के गैप दिखाई दे रहे हैं, जैसे B C D, देन E, फिर F GHIJ। सो देखिए F इसमें नहीं है, ये एलिमिनेट हो गया, इसमें नहीं है, ये एलिमिनेट हो गया। देन इसके बाद देखते हैं हम, सभी में हमें देखिए एक एक के ही गैप दिखाई दे रहे हैं। जैसे इसके बाद T आया है, देन उसके बाद R आना चाहिए। सो हमारा इसके बाद वाली सीरीज में हमारा R आना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। सो दिस इज योर राइट आंसर। ओके 24 भी हमारा सीरीज का ही क्वेश्चन है। ये सीरीज अल्फाबेट प्लस नंबर वाली है। देखिए इसमें हमें क्या दिया गया है, 39 35 31 27। हमें यहाँ कितने का गैप दिख रहा है, 4 का। देन फिर 4 माइनस हो रहा है, यहाँ भी 4 माइनस हो रहा है एंड यहाँ भी 4 माइनस होगा। सो 27 से 4 माइनस आ जाएंगे हम 23 पे, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। सो ये सब ही एलिमिनेट हो जाएंगे। दिस इज योर राइट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन 25th, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन इफ। ये भी इंटरचेंज वाला है। देखिए आपको इंटरचेंज करने हैं साइन, हम इंटरचेंज करते हैं। जैसे 4 इंटू 6 माइनस 91 डिवाइडेड बाय 7 एंड प्लस 5। हम बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग अभी हमने पढ़ा है
बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले हम डिवाइड करेंगे। सो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। नाउ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24। नाउ हम ऐड करेंगे। देखिए हमें पहले ऐड करना है, बट हमारे पास साइन प्लस माइनस वाले हैं, तो पहले हमें इसे ध्यान में रखना होगा कि हमें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सो हमारे पास क्या आएगा, हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। नाउ ये आ जाएगा 8। नाउ यहाँ 24, 24 में से 8 हम माइनस करेंगे, हमारा आंसर आ गया 16। ओके क्लास, सो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो कमेंट और लाइक जरूर करें। थैंक यू।